गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते प्यारे बच्चों। इस समय संपूर्ण विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सभी बच्चे लॉकडाउन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे जन्म जाते जिज्ञासु होते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहते हैं, और लेकिन सीखने के लिए उन्हें किसी न किसी माध्यम की एक आवश्यकता होती है, और वह माध्यम है भाषा। भाषा है क्या और भाषा किसे कहा जाता है, ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। भाषा व लिपि। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भली भांति समझ सकता है। इस प्रकार बच्चों, भाषा विचार विनिमय का साधन है। लेकिन भाषा का अत्यधिक सर्वाधिक महत्व क्या है? भाषा का सर्वाधिक महत्व ये है कि भाषा के माध्यम से ही हम सामाजिक विज्ञान, गणित, भूगोल सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हमें भाषा के रूपों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो भाषा के रूप क्या हैं? भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा यानी बोलकर व्यक्त करना अपने विचारों को, लिखित भाषा यानी लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना। जब व्यक्ति अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब व्यक्ति लिखकर अपने भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक में से पढ़ाया गया पाठ। भारत स्वतंत्र हुआ, इससे पहले भारत में अंग्रेज लोग शासन करते थे, तब भारत में अंग्रेजी भाषा का चलन था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया तथा इसके साथ ही 22 अन्य भाषाओं को भी संविधान में मान्यता प्रदान की गई। लेकिन हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब कोई भी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि है क्या? लिपि किसे कहते हैं? इसे जानने के लिए हमें लिपि की परिभाषा को जानना आवश्यक है। लिपि भाषा तो सार्थक ध्वनियों का समूह है, यानी विचार व्यक्त करने का साधन है। लेकिन लिखित रूप में इन सार्थक ध्वनियों के लिए जो विशेष चिन्ह बनाए जाते हैं उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। अर्थात लिपि क्या है? लिपि भाषा की सार्थक ध्वनियों के लिए प्रयुक्त किए गए विशेष चिन्ह को कहते हैं। अभी मैंने आपको भाषा व लिपि के बारे में पढ़ाया, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको कितना समझ में आया है, इसके लिए मैं आपको 5 प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों को आप स्वयं खुद ही करिएगा। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तीसरा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? इन्हीं सभी प्रश्नों को आप स्वयं करें। अगर इनमें आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना समस्या के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और इसी प्रकार की और वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।